जय श्री राम मित्रों, समस्त देशवासियों, आप सभी के हृदय कमल में बैठे उन परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में मेरा प्रणाम। सभी भक्तजनों, ये ब्रह्म पुराण की कथा चल रही है। धीरे धीरे कथा आगे बढ़ रही है और अब कथा भगवान की लीलाओं की चल रही है। इस कथा में आज कंस का अक्रूर जी को नंदगांव जाने की आज्ञा देना और केसी का वध कहूँगा। मैं ये कथा पिछले 2.5 वर्ष से ज़्यादा समय से कह रहा हूँ। इस कथा में यह मेरा चौथा पुराण है, ब्रह्म पुराण। पुराण 18 पुराणों के क्रम में प्रथम नंबर पर आता है। नारद जी को ब्रह्मा जी द्वारा इस पुराण सुनाया गया। उसी पुराण की कथा को लोमहर्षण जी नैमिषारण्य तीर्थ में सभी महात्माओं को सुना रहे हैं। उन परमात्मा श्री कृष्ण को, ब्रह्मदेव को, लोमहर्षण जी सहित सभी ऋषि मुनियों को और आप सबको मेरा साष्टांग दंडवत। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ से नित्य कथा कहता हूँ। YouTube पर आप जाके हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा चैनल को ओपन करके या साइट पर जाकर मेरे पूरे एपिसोड या वीडियो देख सकते हैं। कथा अत्यंत आनंददायक है, भक्तिदायक है, पुण्यदायक है और पापों का क्षरण करेगी, ऐसी मेरी आस्था है। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और इसके बाद कथा को बढ़ाते हैं, समय का उपयोग करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्य चित्तस्य ये जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमान्यलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गो। सियावर रामचंद्र की जय। मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु। मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं। यदि चाह हमारे दिल में है, यदि चाह हमारे दिल में है। तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं। मनमोहन मूरत तेरी प्रभु। मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं। यदि चाह हमारे दिल में है,
यदि चाह हमारे दिल में है, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु। काशी मथुरा वृंदावन में, काशी मथुरा वृंदावन में, या अवधपुरी की गलियन में, काशी मथुरा वृंदावन में, या अवधपुरी की गलियन में, या अवधपुरी की गलियन में, गंगा यमुना सरयू तट पर, गंगा यमुना सरयू तट पर, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु। मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, यदि चाह हमारे दिल में है, यदि चाह हमारे दिल में है, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु। जय श्री कृष्ण। और इस तरह से कल मैंने गोवर्धन पूजा और इंद्र का प्रकोप, इंद्र के द्वारा भगवान से अर्जुन की कहना कि आप उसकी रक्षा करना प्रभु, मेरा ही अंश है अर्जुन। भगवान ने उसको आश्वासन दिया कि मैं अर्जुन की रक्षा करूंगा, साथ में उसके 4 भाई जो और हैं उनकी भी रक्षा करूंगा। इतना कह के भगवान से आज्ञा लेके इंद्रलोक को चले गए। अब क्या होता है इसके आगे की कथा आज मैं कह रहा हूं मित्रों। आज की कथा में व्यास जी कहते हैं, महर्षियों, जब वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर को, धेनुकासुर को, प्रलंबासुर को, इतने असुरों को भगवान कृष्ण ने मार दिया, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और इंद्र के कोप से बचा लिया, कालिये नाग का उन्हें दमन कर दिया, यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार कर दिया, पूतना का वध किया, सकट भंग किया, आदि घटनाएं हो गई। तब देवर्षि नारद ने एक दिन कंस के पास आकर कहा। अब क्यों कहा देवर्षि नारद ने? क्योंकि ये जितने भी राक्षस थे ये सभी कंस भेजता था। ये राक्षस बहुत बलवान थे, जो समस्त मानव जाति को पीड़ा देते थे, किसी को भी जीने नहीं दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मांस भक्षण मनुष्यों का भी करते थे और गायों को भी खाते थे मार मार के। गोप अपनी गायों की रक्षा कर नहीं पाते थे क्योंकि ये मायावी थे, कई रूपों में ये आते थे और उत्पात करते थे। तो भगवान ने इन सबको मार दिया। ये सब के सब मरते गए एक एक करके। तब एक दिन नारद जी ने कंस के पास गए और कंस से कहा, कंस, तुम्हारे राक्षस किसी और के द्वारा नहीं मारे जा रहे हैं। पूतना को जिसने पैदा होते ही मार दिया वो भगवान श्री कृष्ण ही है, और कृष्ण ही देवकी और वसुदेव के घर में पैदा हुए हैं, ये नंद के घर में नहीं हुए। नंद बाबा को तो इसका पता ही नहीं है। इसका पता केवल वसुदेव जी को है, क्योंकि वसुदेव ने रात्रि को जाकर इसकी अदला बदली कर दी, वहां से लड़की को ले आए थे और नंद की पत्नी के यशोदा के पास अपने लड़के को लिटाए आए थे। यह सोचकर
कंस को बड़ा गुस्सा आया वसुदेव और देवकी के ऊपर। यशोदा और देवकी के बालकों में अदला बदली हुई थी, यह सब नारद जी ने बता दिया। और अरिष्ट का सुर वध तक की सारी बातें नारद जी के मुख से सुनकर खोटी बुद्धि वाला कंस ने वसुदेव के प्रति बड़ा क्रोध किया। कंस और वसुदेव वैसे तो बहन और बहनोई थे उसके, लेकिन वो तो उनको शत्रु से भी भयानक मानता था, क्योंकि उनने बताया नहीं और कृष्ण भगवान उन्हीं के यहाँ जन्म ले लिया कृष्ण ने। उसने बड़ा क्रोध किया, यादवों की सभा में उनको बहुत उलाहना देकर यदुवंशियों की बड़ी निंदा की और गाली गलौज करने लगा। फिर उसने विचार किया कि बलराम और कृष्ण तो अभी बालक हैं, बच्चे, अभी ये हमारा क्या कर पाएंगे, इसलिए इनको अभी बाल्यावस्था में ही इनको मार देना चाहिए। और कैसे मारा जाए? तो उसने एक यदुवंश के अक्रूर जी, जो कंस की सेना के सेनापति भी थे और वो कृष्ण भगवान के वंश में आते थे, गोप थे, उन्होंने अक्रूर जी से कहा कि तुम जाओ और नंद बाबा के यहाँ से चतुर्दशी के दिन यहाँ एक बड़ा भारी उत्सव हो रहा है धनुष यज्ञ का, उनको ले आओ। तो उसने सोचा था कि जैसे ही भगवान आएंगे, बलराम आएंगे, कृष्ण बलराम आएंगे, तो यहाँ चाणूर और बलवान मुष्टिक दोनों पहलवान मौजूद हैं, इनके द्वारा मल्ल युद्ध में उन दोनों मत वाले बालकों को मरवा डालूंगा और धनुष यज्ञ के नामक उत्सव देखने के बहाने दोनों को ब्रज से बुलाकर ऐसा यत्न करूंगा जिससे उन दोनों का नाश हो जाए। अब एक राजा भी था कंस, और कंस के इतने बलिष्ठ महाबली, पूतना से लेके अरिष्टकासुर, धेनुकासुर सबको मार डाला, इतने इसके बावजूद भी उन लोगों को उसको सद्बुद्धि नहीं आ रही थी। यही मित्रों आज की स्थिति है कि आदमी गलत पे गलत काम करता जाता है, लेकिन सद्बुद्धि नहीं आती है। सद्बुद्धि आए कैसे? अन्न अगर सही खाएगा, भगवान के शरण में रहेगा, तभी तो सद्बुद्धि आएगी। अब जब खाना ही गलत है और परमात्मा के विरुद्ध बात करता हो, तो बुद्धि कहाँ है? बुद्धि तो परमात्मा की ही दी हुई होती है, तो बुद्धि ले लेते हैं। यही कंस के साथ हुआ, और कंस बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है। राम बलराम जो अविनाशी ईश्वर हैं, उनको मारने की बात सोच रहा है। वसुदेव के दोनों पुत्र अभी बालक हैं। द्वार पर आते ही दोनों को महावत की प्रेरणा से मेरा कुबल या पीड़ हाथी भी मार डालेगा, इसलिए उन्होंने यह सब करके बीरबर अक्रूर जी को बुलाया और कहा, दानपते तुम मेरी प्रसन्नता के लिए एक बात मानो, यहाँ रथ पर बैठकर नंद जी के गांव को चले जाओ, गोकुल। वहां वसुदेव के दो पुत्र हैं जो मेरा विनाश करने के लिए विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए। देखिए, कंस जानता था कि विष्णु के अंश से पैदा हुए। नारद जी कह गए थे उससे। सत्य तो यह है कि भगवान विष्णु ने अवतार ले लिया है दो रूपों में, एक का नाम है बलराम बड़े का, एक का नाम है श्री कृष्ण। ऐसा कहते ही प्रेरणा से कुबल्या पीड़ उसको मार डालेगा। तत्पश्चात समस्त गोपों को मैं का धन छीन लूंगा, वैभव भी छीन लूंगा, और इसके बाद मैं उन सभी यादव जो दुष्ट हैं तुम्हारे सिवा, वो कह रहा है कि तुम दुष्ट नहीं हो केवल अक्रूर जी, तुम भी यादव वंश में हो, तुम्हारे अलावा मैं सभी को वध कर दूंगा और फिर अकंटक राज्य अकेला ही भोगूंगा। गोपों से कहना जिससे वे भैंस का घी, दही और उपहार की वस्तुएं लेकर आए, अकेले ना आए। ऐसा निमंत्रण अक्रूर जी के हाथ से भेज दिया। अक्रूर जी बड़े भगवत भक्त थे। कंस के इस प्रकार आदेश देने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वो सोचने लगे, इसी बहाने कल भगवान श्री कृष्ण के दर्शन तो करूंगा। इस विचार से उन्होंने उन्हें उतावला बना दिया। राजा कंस ने बहुत अच्छा कहकर अक्रूर जी शीघ्र ही रथ पर सवार हो गए और मथुरा पुरी से निकलकर नंदगांव की ओर चले। इधर कंस का दूत महाबली केसी एक राक्षस था। केसी को इधर मथुरा से अक्रूर जी चले
भगवान को लेवाने के लिए वृंदावन। उधर केसी को भेज दिया पहले से ही वृंदावन उसने कि जाओ पहले तुम जाके पहले ही मार डालो। तो केसी जो था वो घोड़े का रूप लिए रहता था, घोड़ा बना रहता था और घोड़े के रूप में वो मारता था गोप ग्वालों को। तो वो आया और हिनहिनाने लगा। गोप गोपांगनाएं भयभीत हो गईं, गोविंद की शरण में चली गईं। उनकी त्राह त्राह पुकार कर भगवान श्री कृष्ण जल पूर्ण मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, गोपालगण, इस केसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग तो गोप जाति के हैं। इस तरह भय से व्याकुल होकर अपने वीरोचित पराक्रम का लोप क्यों कर रहे हो? अरे इस दैत्य में शक्ति कितनी है, यह हमारा क्या कर लेगा? यह तो जोर जोर से हिन हिना कर केवल आतंक फैला रहा है। इस पर तो दैत्यों की सेना सवारी करती है, दुष्ट अश्व व्यर्थी उछल कूद मचा रहा है। ग्वालों से यूं कहकर भगवान के ने उस दैत्य से कहा, ओ दुष्ट, इधर आ, मैं श्री कृष्ण हूं। जैसे पिनाकधारी वीरभद्र ने पूसा के दांत तोड़े थे, वैसे ही मैं सारे दांत तोड़ के नीचे गिराए देता हूं। यूं कहकर भगवान श्री कृष्ण केसी के सामने गए और केसी भी दैत्य को भी मुंह फैलाकर उनकी ओर उन्हें खाने को दौड़ा। श्री कृष्ण ने अपनी बाहें को बढ़ाकर दुष्ट केसी के मुख में घुसेड़ दिया। उससे घबरा कर टकरा कर केसी के दांत टूट गए, छिन्न भिन्न हो गए और भगवान श्री कृष्ण की भुजा केसी के शरीर में इतनी बढ़ती चली गई कि उपेक्षा किया हुआ रोग जैसे धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही वह भुजा भी उस दैत्य की मृत्यु का साधन बन गई। उसके जबड़े फट गए, वह मुख से फैन और रक्त वमन करने लगा। नस नाड़ियां बंधन उसके टूट जाने के कारण दोनों जबड़े ही अलग हो गए। आहा! और वह लीद और पेशाब करता हुआ धरती पर पैर पटकने लगा। उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया और वह थक कर प्राणों से हाथ धो बैठा। उसकी सारी हलचल समाप्त हो गई। जैसे बिजली गिरने से वृक्ष टूट जाते हैं, उसी तरह वह भयंकर असुर दो टुकड़ों में होकर गिर गया। केसी को मारने से श्री कृष्ण के शरीर में कोई थकावट नहीं हुई, वे स्वस्थ से हंसते हुए वहीं खड़े हो रहे। उस दैत्य के मारे जाने से गोप और गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे श्री कृष्ण को सबोर से घेर कर आश्चर्यचकित हो उसकी स्तुति करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। इसी समय देवर्षि नारद बड़ी उतावली के साथ वहां आए और बादलों में स्थित हो गए। केसी को मारा गया देख वे हर्ष से फूले नहीं समाते। नारद जी बोले, हे जगन्नाथ, आपको धन्यवाद है। हे अच्युत, आपने खेल खेल में इस केसी को मार डाला। यह देवताओं को बड़ा क्लेश देता था। मधुसूदन, आपने इस अवतार में जो महान कर्म किए हैं उनसे मेरे चित्त को बड़ा आश्चर्य होता है। नारद जी कितना अच्छा कह रहे हैं। यह अश्वरूपधारी दैत्य जब गर्दन के बालों को हिलाते हुए हिनहिनाते हुए आकाश की ओर देखता था तब उस समय देवराज इंद्र भी संपूर्ण देवता थर्रा उठते थे। हे जनार्दन, आपने दुष्टात्मा इस केसी का वध कर दिया है, इसलिए अब लोक में आप केशव के नाम से विख्यात होंगे। वाह! ये नाम जो दिया था केशव का, ये नारद जी का दिया हुआ है और गोविंद नाम दिया था इंद्र ने भगवान कृष्ण का। गोपालन के कारण बोले आप गायों के इंद्र हैं, इसलिए गोविंद हो गए। और केसी को मारने के कारण जनार्दन से बोले, हे जनार्दन, आज से आप केसी का वध करने के कारण आप केशव नाम से विख्यात हो जाएंगे, आपका कल्याण हो। अब आज्ञा दीजिए, अब मैं ब्रह्मलोक को जा रहा हूं। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले जाते हैं। अब परसों कंस के यहाँ आपके साथ युद्ध होगा, उसमें मैं फिर सम्मिलित होऊंगा। नारद जी कहते हैं जाते जाते कि परसों एक दिन छोड़ के आपका फिर युद्ध होना है और वो होना है कंस से। उग्रसेन कुमार कंस जब अपने अनुचरों सहित साथ मारा जाएगा, उस समय पृथ्वी का भार आप बहुत कुछ उतार देंगे। इसके बाद राजाओं के साथ आपके अनेक युद्ध हमें देखने को मिलेंगे। हे गोविंद, आपने देवताओं का बड़ा उपकार किया है और बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया और मुझे भी बहुत आदर दिया है। नारद जी कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं कृष्ण से। आपका कल्याण हो, अब मैं जाता हूँ। भगवान कृष्ण से प्रणाम करके नारद जी चल देते हैं। यूँ कहकर नारद जी चले गए। तब श्री कृष्ण अत्यंत विस्मित होकर ग्वालों के साथ गोकुल में आ गए। मित्रों, बड़ी अच्छी कथा है। भगवान केशव का नाव पड़ा केसी के मारने के कारण। अब अक्रूर जी का नंदगांव में जाना, श्री रामकृष्ण की मथुरा यात्रा,
गोपियों की कथा, अक्रूर को यमुना में भगवान का दर्शन, उनके द्वारा भगवान की स्तुति, मथुरा प्रवेश, रजक वध और माली पर कृपा, ये आगे कहेंगे हम। व्यास जी कहते हैं, अक्रूर जी शीघ्र चलने वाले रथ पर चढ़कर मथुरा से निकले और श्री कृष्ण के दर्शन का लोभ लेकर मथुरा नंदगांव की ओर चल दिए। मार्ग में सोचते जा रहे हैं, आहा, मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा जो आज मैं अंश सहित अवतीर्ण हुए भगवान के साक्षात विष्णु का दर्शन करूंगा। ऐसा अक्रूर जी बड़े भगवत भक्त थे, एक बात है, बहुत बड़े भगवत भक्त थे। और वो सोच रहे आज भगवान के दर्शन करेंगे हम। जो स्मरण अथवा ध्यान में आकर भी मनुष्यों के सारे पाप हर लेता है, वही कमल सदृश नेत्रों वाला श्री विष्णु का सुंदर मुख आज मुझे देखने को मिलेगा, जिससे संपूर्ण वेद और वेदांगों का प्रादुर्भाव हुआ है, जो देवताओं के लिए भी सर्वश्रेष्ठ आश्रय है। भगवान की उसी मुख का आज मैं दर्शन करूंगा। आहा, कैसा अक्रूर जी कहते हैं, सत्य है कि हमारा अंतिम लक्ष्य, अंतिम ध्येय भगवान श्री कृष्ण का दर्शन ही तो है, भगवान विष्णु ही तो है। चिंत्यामाश्चाक्रूरो नास्ति धन्यतरो मया, ओ अहमर्षावतीर्णस्य मुखम द्रक्ष्यामि चक्रिणः, अद्य मे सफलम जन्म सुप्रभाता चा मे निशा, ईदुन्नाद्राब्जपत्राक्षं विष्णोर्दक्ष्याम्यहं मुखम, पापम हरति तयत्पुंसौ पापम हरति तयत्पुंसां स्मृतं संकल्पनामयम्, तत्पुण्ड्रीक नयनं विष्णोर्द्रक्ष्याम्यहं मुखम, निर्जगमुश्च यतो वेदा वेदान्याखिलानि च द्रक्ष्यामि यत्परं धाम देवानां भगवन्मुखम्, न ब्रह्मानेन्द्रुद्रास्वस्वादित्यमरुद्गणः यस्य स्वरूपं जानन्ति स्पृशत्य सा मे हरिः, सर्वात्मा सर्वगः सर्वः सर्वभूतेषु संस्थितः यो भवत्यव्ययो व्यापी च वीक्ष्यते मयाहम्, मत्स्यकूर्म वराहाद्यैः रूप सिंह रूपादिभिः स्थितं चकार योग तो योगम च मामालापयस्यति, सांप्रतं च जगत्स्वामी कारिजातो ब्रजे स्थितं कर्तुमनुष्यतां प्राप्तः स्वच्छे देह द्रगव्ययः। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्वनी कुमार, वसु, आदित्य, मरुद्गण जिनके स्वरूप को भी नहीं जानते, वे श्री हरि आज मेरा स्पर्श करेंगे, जो सर्वात्मा सर्वव्यापी सर्वस्वरूप संपूर्ण भूतों में स्थित अव्यय एवं व्यापी परमात्मा है। वे ही आज मेरे नेत्रों के अतिथि होंगे, जिन्होंने अपनी योग शक्ति से मत्स्य, क्रूम, वराह, नरसिंह आदि अवतार ग्रहण किए थे, वे ही भगवान आज मुझसे वार्तालाप करेंगे। स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले अविनाशी जगन्नाथ इस समय कारीबस ब्रज में निवास करने के लिए मानव रूप धारण किए हुए, जो भगवान अनंत अपने मस्तक पर इस पृथ्वी को धारण करते हैं, वे ही जगत का हित करने के लिए अवतरण हुए आज मुझे अक्रूर कहकर बुलाएंगे। पिता, पुत्र, सुहृद, भ्राता, माता और बंधु बांधव रूपिणी उनकी माया को यह जगत हटा नहीं पाता है। उन भगवान की बारंबार मेरा नमस्कार है उनको, जिनको हृदय में स्थापित करके मनुष्य इस योग माया रूप फैली हुई अविद्या से तर जाते हैं। उन विद्या रूप परमात्मा को मेरा नमस्कार है। उन विद्या रूप है श्री कृष्ण, उनको मेरा नमस्कार। जिन्हें यज्ञ परायण मनुष्य, यज्ञ पुरुष, भगवत भक्त जन वसुदेव वासुदेव और वेदांत वेद्या सर्वव्यापी विष्णु ही भी कहते हैं, उनको मेरा नमस्कार। संपूर्ण जगत के निवास स्थान सत असत दोनों में प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान अपने सहज तत्व सत्व गुण से मुझ पर प्रसन्न हों, जिनका स्मरण करने से मनुष्य पूर्व कल्याण का भागी होता है। उन पुरुष श्रेष्ठ श्री हरि की मैं सदा के लिए शरण लेता हूँ। अक्रूर का हृदय भक्ति से विनम्र हो रहा था। वे इस प्रकार भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए कुछ दिन तक नंदगांव में कुछ दिन रहते, सुबह से चले और दिन रहते नंदगांव में पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के उस स्थान को देखा जहां गऊएं दूही जा रही थीं। आहा,
गौधूली बेला में पहुँचे और गायें दूध दे रही थीं, लग रही थीं, दुही जा रही थीं। उस समय वो वहाँ पहुँच गए। नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते थे। भगवान कृष्ण को उन्होंने उस स्थान पर देखा जहाँ गौएं दुही जा रही थीं। वे बछड़ों के बीच में खड़े थे। वाह! भगवान कृष्ण बछड़ों के बीच में खड़े थे जब अक्रूर जी ने उन्हें देखा। कमल से नेत्र, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, बड़ी बाहें, चौड़ी और उभरी हुई छाती, ऊंची नासिका, विलासयुक्त मुस्कान से सुशोभित लाल लाल नख, शरीर पर पीतांबर, गले में जंगली पुष्पों के हार। वाह! भगवान कृष्ण को बड़े जंगली पुष्पों के हार बड़े प्रिय थे, सजे रहते थे बिल्कुल। वाह भगवान, जय हो। स्निग्ध नील, कानों में श्वेत कमल पुष्प आभूषण, यही उनकी झांकी थी। श्वेत कमल उनके दोनों चरण भूमि पर विराजमान थे। श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद अक्रूर जी की दृष्टि बलभद्र जी पर पड़ी, जो हंस चंद्रमा कुंद के समान गौर वर्ण थे। उनका शरीर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनकी कद ऊंची और बाहें बड़ी थी। मुख कमल सा सुशोभित नीलांबर गौरांग। बलभद्र जी ऐसे जान पड़ते मानो मेघमाला से घिरा हुआ दूसरा कैलाश पर्वत। दोनों भाइयों को देखकर बुद्धिमान अक्रूर जी मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा, रोमांच होया। बंधुओं के रूप में साक्षात विष्णु विराज रहे थे। वे परम धाम और यही परम पद हैं। अनंत मूर्ति भगवान आज ही मेरे हाथ का स्पर्श करके उसे शोभा संपन्न बनाएंगे। इन्हीं भगवान की अंगुलियों के स्पर्श से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य उत्तम उत्तम सिद्धियां प्राप्त करता है तथा अश्विनी कुमार इंद्र, रुद्र, वसु आदि देवता प्रसन्न होकर उन्हें उत्तम वरदान देते हैं। इन्हीं भगवान के दैत्य राज की सेना का विनाश करके देव पत्नियों की आंखों का काजल भी छीन लिया। राजा बलि ने जिनके हाथों के संकल्प का जल छिड़क कर रसातल में रहते हुए भी मनोहर स्वर्गीय भोग प्राप्त कर लिए। देवराज इंद्र ने जिनकी आराधना करके एक मनवंतर के लिए देवलोक का अखंड साम्राज्य प्राप्त कर लिया। वाह! वे ही भगवान कंस के साथ रहने के कारण निर्दोष होते हुए भी दोष के पात्र बने हुए मुझ अक्रूर का क्या आदर ना करेंगे। जो साधु पुरुषों से बहिष्कृत है उसके जन्म को तो धिक्कार है। वाह! जो साधु पुरुषों से बहिष्कृत है, जो महात्माओं से, अच्छे आदमियों से बहिष्कृत है, उसको धिक्कार है। श्री हरि तो ज्ञान स्वरूप है, परिपूर्ण सत्व के पुंज है। इस प्रकार दोषों से रहित, अव्यक्त और समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान है। जगत में कौन सी ऐसी वस्तु है जो उन्हें ज्ञात न हो। अतः मैं भक्ति से विनीत होकर आदि, मध्य और अंत से रहित अजन्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंशावतार और ईश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण की शरण में जाता हूँ। भगवान विष्णु के अंशावतार तथा ईश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण की शरण में जाता हूँ। इस तरह से अक्रूर जी ने भगवान की मन ही मन ऐसी स्तुति की। भगवान कृष्ण का श्रृंगार देखा। वो वैष्णव के बीच में खड़े थे हैं, गायें दुही जा रही थीं। कितना सुंदर दृश्य रहा होगा। अक्रूर जी का मतलब होता है जिनको कभी क्रोध ना आए। और अक्रूर जी सेनापति भी थे। किसके? कंस के। कंस ने एक एक करके भेजा। किसको? राक्षसों को कृष्ण के मारने के लिए नारद जी के बताने पर। लेकिन वो नंद बाबा पे सीधा आक्रमण नहीं कर सका। कारण कि अक्रूर जी गोप जात के थे, नंद बाबा की जाति के थे। इससे वो थोड़ा अक्रूर जी का आदर करता और भय भी खाता था। इस प्रकार का विचार मन में करते हुए श्री कृष्ण के पास गए और मैं यदुवंशी अक्रूर हूं, यूं कहकर उनके चरण कमलों में पड़ गए। वाह! आनंद आ गया। मित्रों, अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़ गई और अपना परिचय भी दिया कि मैं अक्रूर हूं। भगवान ने भी ध्वजा, वज्र और कमल आदि चिन्हों से सुशोभित अपने कर कमलों द्वारा उनका स्पर्श किया। भगवान के हाथ में ये चिन्ह थे, ध्वजा का, वज्र का, कमल का। चिन्हों से सुशोभित अपने कर कमल का उनका स्पर्श किया और उन्हें खींचकर प्रेम पूर्वक आलिंगन किया
और हृदय से लगा लिया। बलराम और श्री कृष्ण ने उनसे बातचीत की और उन्हें साथ ले अपने भवन में ले गए। परस्पर प्रणाम आदि के द्वारा क्रू ने दोनों भाइयों के साथ बैठकर भोजन किया। यथायोग बातें करके दुरात्मा दानव कंस से ने वसुदेव और देवकी को जिस प्रकार धमकाया था, उग्रसेन के प्रति जैसा उसका बर्ताव था और जिस उद्देश्य से कंस ने उन्हें ब्रज में भेजा था, वह सब विस्तार के साथ उन्होंने कह सुनाया। सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये सब बातें मुझे ज्ञात हैं अक्रूर जी। इस विषय में जो उचित कर्तव्य है मैं उसे करूँगा, आप अन्यथा विचार मत करें, विचार न करें। कंस को मारा गया ही समझो। मैं बलराम जी सहित कल आपके साथ मथुरा चलूंगा। बड़े बूढ़े गोप भी भेंट की बहुत सी सामग्री लेकर जाएंगे। वीर, आप किसी प्रकार की चिंता न करें अक्रूर जी, आराम से यहाँ रात बिताएं। आज से 3 रात के भीतर ही मैं अनुचरों सहित कंस को मार डालूंगा। ऐसा भगवान ने अक्रूर जी को कहा। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे की कथा मैं कल कहूँगा, क्योंकि कल ही भगवान मथुरा जाएंगे अक्रूर जी के साथ। आज अक्रूर जी रात विश्राम नंद बाबा के यहाँ करेंगे। नंद बाबा ने कितनी अच्छी स्तुति की। भगवान ने केसी दैत्य को भी मार डाला, इसलिए उनका नाम केशव हो गया। और इस तरह से कथा को मैं ही विराम करता हूँ। भगवान कृष्ण संपूर्ण देशवासियों का कल्याण करें, देश का कल्याण हो, सभी सुखी रहें और सभी कृष्णमय रहें। वाह, वो तो व्यापक, अविनाशी, निर्गुण, विगत विनोद, वो तो परब्रह्म परमात्मा सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, कॉजिटिव कारण शरीर से। लेकिन वही ब्रह्म सगुण रूप से माँ कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं राम जी। वाह, ऐसे ही कृष्ण रूप में माता यशोदा के घर में लीला कर रहे हैं। उन वचनों के बीच में खड़े कृष्ण को अक्रूर जी ने जो देखा, दर्शन किए, वैसा ही हम सबके हृदय में बछड़ों के बीच में खड़े कृष्ण भगवान हम सबको दर्शन दें। हमारी गायें बछड़े सब सुखी रहें और कृष्ण भगवान के चरणों में हमारी प्रीति नित्य निरंतर बढ़ती रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।